नमस्कार। आज हम AWS सिस्टम्स मैनेजर मतलब SSM पर थोड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर किसी को अपने AWS रिसोर्सेज को सही ढंग से मैनेज करना है तो SSM एक बहुत ही पावरफुल टूल सेट है। अक्सर इसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्विस आर्मी नाइफ जैसा कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये पैचिंग, ऑटोमेशन, सिक्योर रिमोट एक्सेस, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मतलब कई अलग-अलग चीजें कर लेता है। सही। और हाँ, ये सिर्फ EC2 इंस्टेंस तक ही सीमित नहीं है। इसकी खास बात ये है कि ये ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स और यहाँ तक कि हाइब्रिड क्लाउड एनवायरनमेंट को भी संभाल सकता है। तो बेसिकली ये आपके पूरे फैले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट या कह लीजिए कमांड सेंटर जैसा है। आपको अलग अलग मशीनों में मैन्युअली लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहीं से उन पर नजर रख सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हर सर्वर पर वो SSH या RDP करने की जरूरत अब कम हो जाती है। ये तो वाकई ऑपरेशंस को काफी आसान बना सकता है। आज की हमारी चर्चा का मकसद भी यही है। SSM की जो मुख्य क्षमताएं हैं उनको समझना, ये जानना कि ये ट्रेडिशनल रिमोट एक्सेस तरीकों से कैसे अलग है या शायद बेहतर है, इसके ऑटोमेशन के क्या फायदे हैं, और हाँ, कुछ वो आम गलतफहमियां जो अक्सर लोगों को होती हैं, खासकर जब वो AWS सर्टिफिकेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। हमारी ये जो बातचीत है ये AWS सिस्टम्स मैनेजर पर जो भी जानकारी और डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध है उसी के विश्लेषण पर आधारित है। अगर एक लाइन में कहूँ तो SSM का लक्ष्य है आपके रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज करना और जो दोहराए जाने वाले काम हैं उनको ऑटोमेट करना। इससे एफिशिएंसी और सिक्योरिटी दोनों बढ़ती हैं। ठीक है, तो चलिए इस कमांड सेंटर की परतों को खोलते हैं। आपने बताया कि ये EC2, ऑन प्रेमिसेस और हाइब्रिड सेटअप पर काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सिर्फ सेंट्रलाइजेशन या कुछ और भी? बड़ा लाभ है, लेकिन बात उससे आगे जाती है। ये आपको एक कंसिस्टेंट तरीके से मतलब एक समान तरीके से अपने पूरे फ्लीट पर पॉलिसीज लागू करने, कॉन्फ़िगरेशन बनाए रखने और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की क्षमता देता है। जहां मैनुअल प्रोसेस में गलतियों की गुंजाइश रहती है और समय भी बहुत लगता है, SSM वहां ऑटोमेशन लाकर रिलायबिलिटी और स्पीड दोनों देता है। तो ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, बल्कि ये बेहतर ऑपरेशंस और एक मजबूत सिक्योरिटी पोस्चर की तरफ एक कदम है। समझ गया। चलिए अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं पर थोड़ा ध्यान देते हैं। सबसे पहले रन कमांड की बात करते हैं। ये क्या करता है? रन कमांड एक बहुत ही उपयोगी क्षमता है। सोचिए, आपको अपने दर्जनों या शायद सैकड़ों सर्वर पर कोई एक स्क्रिप्ट चलानी है या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या कोई सर्विस रीस्टार्ट करनी है। रन कमांड आपको ये सब करने की अनुमति देता है बिना किसी भी सर्वर पर सीधे SSH या RDP कनेक्शन बनाए। आप AWS कंसोल से या CLI या SDK के जरिए एक साथ कई इंस्टेंस पर कमांड भेज सकते हैं। बिना SSH या RDP के? तो फिर ये कनेक्शन कैसे बनाता है और सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित करता है? क्योंकि ट्रेडिशनल तरीकों में तो पोर्ट 22 या 3389 खोलना पड़ता है, जो अपने आप में एक सिक्योरिटी रिस्क है। हाँ, यही तो रन कमांड की खूबी है। ये ट्रेडिशनल नेटवर्क पोर्ट पर निर्भर नहीं रहता। इसके बजाय हर मैनेज्ड इंस्टेंस पर एक SSM एजेंट चलता है। ये एजेंट सुरक्षित तरीके से SSM सर्विस से संपर्क करता है। कमांड भेजने और रिजल्ट पाने के लिए ये HTTPS का इस्तेमाल करता है पोर्ट 443 आउटबाउंड पर। और ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन मतलब कौन कमांड चला सकता है, ये सब IAM रोल्स और पॉलिसीज के जरिए कंट्रोल होता है। अच्छा, IAM से? हाँ, इसका मतलब है कि आपको इनकमिंग पोर्ट खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिससे आपके इंस्टेंस का अटैक सरफेस काफी कम हो जाता है। ये तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा सुधार है। यानी अगर कभी सवाल आए कि पोर्ट 22 खोले बिना EC2 पर दूर से स्क्रिप्ट कैसे चलाएं, तो रन कमांड एक सीधा जवाब है। निश्चित रूप से। और ये न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि ऑडिट करने योग्य भी है। हर कमांड का एग्जीक्यूशन, उसके पैरामीटर्स और उसके नतीजे सब कुछ लॉग होते हैं, तो आपको पता रहता है कि आपके इंस्टेंस पर क्या और कब किया गया। सही है। आगे बढ़ते हैं। पैच मैनेजर, नाम से ही लग रहा है कि ये पैचिंग से जुड़ा है। ये कैसे काम करता है और ये नॉर्मल पैचिंग प्रोसेस से कैसे अलग है? हाँ, पैच मैनेजर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ एप्लीकेशंस की जो कमजोरियां होती हैं, वल्नरेबिलिटीज,
उनको ठीक करने के लिए पैचिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। हाँ। आप पैच बेसलाइन डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप बताते हैं कि कौन से पैच जैसे क्रिटिकल अपडेट्स या सिक्योरिटी अपडेट्स आपके लिए स्वीकृत है, मतलब अप्रूव्ड है। फिर आप मेंटेनेंस विंडोज शेड्यूल कर सकते हैं, यानी वो समय जो पैचिंग होनी चाहिए ताकि बिजनेस आवर्स में कोई दिक्कत ना हो। और ये विंडोज और लिनक्स दोनों के लिए काम करता है। तो ये सिर्फ ओएस पैचिंग को ऑटोमेट नहीं करता, बल्कि ये भी पक्का करता है कि सिर्फ अप्रूव्ड पैच ही लगें। हाँ, बिल्कुल। और ये कंप्लायंस के नज़रिए से बहुत ज़रूरी है। पैच मैनेजर आपको ये रिपोर्ट करने में मदद करता है कि आपके कौन से इंस्टेंस आपकी पैचिंग पॉलिसीज़ के अनुरूप हैं और कौन से नहीं। जब आपके पास बहुत सारे इंस्टेंस हो, एक बड़ा फ्लीट हो, तो मैनुअल रूप से ये ट्रैक करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। पैच मैनेजर इस पूरे प्रोसेस को आसान और भरोसेमंद बनाता है। ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है, ये ह्यूमन एरर के रिस्क को कम करता है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को लगातार बंद करना सुनिश्चित करता है और ऑडिट ट्रेल्स देकर रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी आसान बनाता है। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि बड़े एनवायरनमेंट के लिए कितना जरूरी है। एग्जाम के नजरिए से भी अगर ओएस वल्नरेबिलिटीज के लिए ऑटोमेटिक पैचिंग का सवाल आता है तो पैच मैनेजर ही सही जवाब होगा। अब ऑटोमेशन डॉक्यूमेंट्स या एसएसएम डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ बताइए। ये स्क्रिप्ट्स की तरह लग रहे हैं, लेकिन रन कमांड से कैसे अलग है? आप सही कह रहे हैं, ये स्क्रिप्ट की तरह ही है, जिन्हें YAML या JSON में लिखा जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक कमांड चलाने से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हैं। इन्हें रन बुक भी कहा जाता है। आप इनमें कई सारे स्टेप्स डिफाइन कर सकते हैं। इनमें कंडीशनल लॉजिक हो सकता है, अप्रूवल स्टेप्स हो सकते हैं, और ये दूसरी AWS सर्विसेज जैसे लैम्डा, क्लाउड फॉर्मेशन या EC2 API को भी कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक ऑटोमेशन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जो एक नया AMI बनाता है, उसे टेस्ट करता है और फिर उसे प्रोडक्शन के लिए टैग करता है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली। तो मतलब रन कमांड एकल एक बार के कामों के लिए है, जबकि ऑटोमेशन डॉक्यूमेंट मल्टी स्टेप, ज्यादा जटिल वर्कफ्लो को ऑटोमेट करने के लिए है। प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज और ऑटोमेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इससे कंसिस्टेंसी बढ़ती है और ऑपरेशनल बोझ कम होता है। AWS कई पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट्स भी देता है कॉमन कामों के लिए, जैसे किसी EC2 इंस्टेंस को रीस्टार्ट करना या RDS इंस्टेंस का स्नैपशॉट लेना। अगला महत्वपूर्ण कंपोनेंट है पैरामीटर स्टोर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पैरामीटर स्टोर आपके कॉन्फ़िगरेशन डेटा और सीक्रेट्स को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड जगह देता है। सोचिए, आपकी एप्लीकेशंस को डेटाबेस पासवर्ड्स, API कीज, लाइसेंस कोड या दूसरी सेंसिटिव जानकारी की ज़रूरत होती है। इनको कोड में हार्ड कोड करने या कॉन्फ़िगरेशन फाइलों में असुरक्षित रूप से रखने के बजाय आप उन्हें पैरामीटर स्टोर में स्टोर कर सकते हैं। और इसकी सुरक्षा कैसे होती है? क्या ये सिर्फ एक की वैल्यू स्टोर है? इंक्रिप्शन के लिए ये AWS की मैनेजमेंट सर्विस यानी KMS का इस्तेमाल करता है। आप IAM पॉलिसीज के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन या क्या, जैसे EC2 इंस्टेंस या लैम्डा फंक्शन, इन पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकता है। इससे आपकी सेंसिटिव जानकारी का मैनेजमेंट सेफ और सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। यहाँ एक सवाल उठता है, AWS सीक्रेट्स मैनेजर भी तो कुछ ऐसा ही करता है। पैरामीटर स्टोर और सीक्रेट्स मैनेजर में क्या फर्क है? ये अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। हाँ, ये एक बहुत ही आम सवाल है। दोनों ही सीक्रेट्स को सुरक्षित रूप से स्टोर करते हैं, लेकिन कुछ जरूरी अंतर हैं। पैरामीटर स्टोर स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के लिए मुफ्त है, कुछ सीमाओं के साथ, और एडवांस्ड पैरामीटर्स के लिए भी कम लागत वाला है। ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन डेटा और सीक्रेट्स के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ सीक्रेट्स मैनेजर खास तौर पर सीक्रेट्स के मैनेजमेंट के लिए डिजाइन किया गया है, और इसमें अतिरिक्त सुविधाएं हैं, जैसे सीक्रेट्स का ऑटोमेटिक रोटेशन, मतलब डेटाबेस पासवर्ड अपने आप बदलना, क्रॉस अकाउंट एक्सेस भी देता है, और इसकी लागत पैरामीटर स्टोर से ज्यादा होती है। अच्छा, तो अगर आपको ऑटोमेटिक रोटेशन जैसी एडवांस्ड सुविधाओं की जरूरत है तो सीक्रेट्स मैनेजर बेहतर ऑप्शन है, वरना पैरामीटर स्टोर अक्सर काफी होता है और ज्यादा किफायती भी। ये अंतर समझना वाकई महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सेशन मैनेजर की। ये भी रिमोट एक्सेस से जुड़ा है, लेकिन ये रन कमांड से कैसे अलग है? सेशन मैनेजर आपको अपने EC2 इंस्टेंसेस और ऑन प्रेमिसेस इंस्टेंसेस पर भी एक सुरक्षित ब्राउजर बेस्ड शेल या CLI के जरिए इंटरैक्टिव एक्सेस देता है। रन कमांड की तरह इसे भी किसी इनकमिंग पोर्ट जैसे SSH के लिए 22 या RDP के लिए 3389 को खोलने की जरूरत नहीं होती। अच्छा,
हाँ, और ना ही इसे बेस्टियन होस्ट या SSH कीज को मैनेज करने की जरूरत होती है। इंटरैक्टिव एक्सेस मतलब जैसे हम सीधे टर्मिनल पर काम कर रहे हो वैसा। हाँ बिल्कुल, आप कमांड चला सकते हैं, फाइलें एडिट कर सकते हैं, लॉग्स देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप एक SSH सेशन में करते हैं, लेकिन बिना SSH कीज या खुले पोर्ट के रिस्क के। ये सब IAM परमिशन से कंट्रोल होता है और सभी सेशन एक्टिविटी ऑडिटिंग के लिए क्लाउड वॉच लॉग्स या S3 में लॉग की जा सकती हैं। तो रन कमांड और सेशन मैनेजर के बीच मुख्य अंतर ये हुआ कि रन कमांड नॉन इंटरैक्टिव तरीके से स्क्रिप्ट या कमांड चलाता है, जबकि सेशन मैनेजर एक सुरक्षित इंटरैक्टिव शेल सेशन देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। अगर आपको किसी इंस्टेंस पर कुछ कमांड्स चुपचाप चलाने हैं तो रन कमांड इस्तेमाल करें। अगर आपको उस इंस्टेंस पर लॉगिन करके इंटरैक्टिवली काम करना है तो सेशन मैनेजर सही विकल्प है। दोनों ही सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं क्योंकि वे खुले इनबाउंड पोर्ट्स की जरूरत को खत्म कर देते हैं। सही। और परीक्षा के लिहाज से देखें तो इनबाउंड पोर्ट खोले बिना सुरक्षित शेल एक्सेस का सीधा मतलब सेशन मैनेजर है। बिल्कुल। अंत में इन्वेंट्री और कंप्लायंस का भी जिक्र है। ये क्या करते हैं? इन्वेंट्री, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आपके मैनेज्ड इंस्टेंस से मेटा डेटा इकट्ठा करता है। ये जानकारी हो सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, कौन से पैच लगे हुए हैं वगैरह। ये आपको अपने पूरे फ्लीट की स्थिति का एक डिटेल्ड व्यू देता है। और कंप्लायंस जो है वो इस इन्वेंट्री डेटा और पैच मैनेजर से मिले पैच कंप्लायंस डेटा का इस्तेमाल करके ये जांचता है कि आपके इंस्टेंस आपकी तय की गई कॉन्फ़िगरेशन और पैचिंग पॉलिसीज का पालन कर रहे हैं या नहीं। तो ये ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, ये विजिबिलिटी और कंप्लायंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण टूल्स हैं। आप कस्टम इन्वेंट्री टाइप भी बना सकते हैं और कस्टम कंप्लायंस नियम भी सेट कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपका एनवायरनमेंट जैसा होना चाहिए वैसा ही कॉन्फ़िगर किया गया है और अपडेटेड है, जो सिक्योरिटी और गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इन सभी विशेषताओं को कुछ प्रैक्टिकल सिनारियो से जोड़कर देखते हैं, जैसा हमारी स्रोत सामग्री में भी है। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कारणों से अपने EC2 इंस्टेंस पर SSH पोर्ट यानी पोर्ट 22 नहीं खोलना चाहता, लेकिन डेवलपर्स को कभी-कभी ट्रबल शूटिंग के लिए इंस्टेंस तक इंटरैक्टिव शेल एक्सेस की जरूरत पड़ती है। वो क्या इस्तेमाल करेंगे? इस सिचुएशन के लिए जहां सुरक्षित इंटरैक्टिव शेल एक्सेस चाहिए, वो भी बिना इनबाउंड पोर्ट खोले, SSM सेशन मैनेजर बिल्कुल सही समाधान है। ये IAM ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्टेड सेशन देता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण, एक कंपनी के पास सैकड़ों विंडोज सर्वर हैं और उन्हें नियमित रूप से जरूरी सिक्योरिटी पैच लगाने की जरूरत है, वो भी कम से कम डाउनटाइम के साथ और एक तय समय सीमा के अंदर। यहाँ पर साफ तौर पर SSM पैच मैनेजर का रोल आता है। ये पैच बेसलाइन, मेंटेनेंस विंडो और ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट के जरिए इस प्रोसेस को एकदम स्ट्रीमलाइंड और रिलायबल बना देगा, साथ में कंप्लायंस रिपोर्टिंग भी देगा। और तीसरा सिनेरियो, एक वेब एप्लीकेशन को डेटाबेस क्रेडेंशियल्स को सुरक्षित रूप से स्टोर करने की जरूरत है और रन टाइम पर उन्हें रिट्रीव करना है, बिना कोड में हार्ड कोड किए। इस जरूरत के लिए SSM पैरामीटर स्टोर, खासकर KMS एन्क्रिप्शन के साथ एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये क्रेडेंशियल्स को सुरक्षित रूप से स्टोर करेगा और एप्लीकेशन IAM रोल का इस्तेमाल करके रन टाइम पर उन्हें सेफली एक्सेस कर सकता है। हाँ, अगर ऑटोमेटिक रोटेशन की जरूरत होती तब सीक्रेट्स मैनेजर पर विचार किया जा सकता था। बिल्कुल। ये उदाहरण वाकई स्पष्ट करते हैं कि SSM के अलग-अलग कंपोनेंट्स कैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें मुख्य बातों को संक्षेप में दोहराना हो तो? हाँ जरूर। तो मुख्य जोड़े कुछ इस तरह हैं। रन कमांड, बिना SSH RDP के दूरस्थ कमांड या स्क्रिप्ट चलाना। पैच मैनेजर, OS और एप्लीकेशन की ऑटोमेटिक पैचिंग। ऑटोमेशन डॉक्यूमेंट्स, कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप वर्कफ्लो का ऑटोमेशन। पैरामीटर स्टोर, कॉन्फ़िगरेशन डेटा और सीक्रेट्स का सुरक्षित भंडारण। सेशन मैनेजर, बिना खुले पोर्ट के सुरक्षित इंटरैक्टिव शेल एक्सेस। इन्वेंट्री एंड कंप्लायंस, फ्लीट का मेटाडेटा कलेक्शन और पॉलिसी कंप्लायंस की जांच। और एक मुख्य बिंदु जो कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, SSH के बिना रिमोट एक्सेस के दो मुख्य समाधान SSM में हैं। रन कमांड नॉन इंटरैक्टिव स्क्रिप्ट्स के लिए और सेशन मैनेजर इंटरैक्टिव शेल के लिए। दोनों ही पारंपरिक SSH पोर्ट पर निर्भर नहीं रहते। हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है।
दोनों ही सिक्योरिटी बढ़ाते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल अलग-अलग है। बहुत खूब। तो कुल मिलाकर AWS सिस्टम्स मैनेजर सिर्फ एक सर्विस नहीं, बल्कि AWS और हाइब्रिड एनवायरनमेंट में ऑपरेशनल एक्सीलेंस पाने के लिए टूल्स का एक इंटीग्रेटेड सूट है। ये मैनेजमेंट को आसान बनाता है, सिक्योरिटी बढ़ाता है और दोहराए जाने वाले कामों को ऑटोमेट करके टीमों को ज्यादा जरूरी कामों पर ध्यान देने में मदद करता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। पैचिंग, सुरक्षित एक्सेस, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ऑटोमेशन, इन सभी एरिया में SSM बहुत महत्वपूर्ण फायदे देता है। ये वाकई में मॉडर्न क्लाउड ऑपरेशंस का एक अनिवार्य हिस्सा बनता जा रहा है। इस पूरी चर्चा से एक विचार उभरता है। SSM जिस लेवल का सेंट्रलाइज कंट्रोल और ऑटोमेशन देता है, वो अभूतपूर्व है। इसे ध्यान में रखते हुए भविष्य में किस तरह की नई ऑपरेशनल क्षमताएं या सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी संभव हो सकती हैं जो पहले शायद सोची भी नहीं जा सकती थी? क्या ये सेल्फ हीलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या पूरी तरह से ऑटोमेटेड कंप्लायंस की तरफ एक कदम है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। निश्चित रूप से SSM जैसी क्षमताएं हमें ज़्यादा रिएक्टिव से हटकर ज़्यादा प्रोएक्टिव और यहाँ तक कि प्रिडिक्टिव ऑपरेशन मॉडल की तरफ ले जा सकती हैं, जैसे इन्वेंट्री डेटा और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके संभावित फेलियर या सिक्योरिटी इश्यूज का अनुमान लगाना। हालांकि इस तरह के पावरफुल सेंट्रल टूल पर बढ़ती निर्भरता के अपने रिस्क भी हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये ज़रूरी है कि वे इन टूल्स का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी स्किल्स डेवलप करें और इस निर्भरता के जोखिमों को भी मैनेज करें। ये सोचने वाली बात है कि ये सेंट्रलाइजेशन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के तरीके को कैसे बदल रहा है। क्या ये हमें सिर्फ ज़्यादा एफिशिएंट बना रहा है या ये बुनियादी तौर पर बदल रहा है कि हम सिस्टम कैसे डिज़ाइन और ऑपरेट करते हैं? बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प दिशा है। इसी विचार के साथ AWS सिस्टम्स मैनेजर पर हमारी ये गहन पड़ताल समाप्त होती है।